हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सॉरी क्योंकि आज मेरा ब्लॉग आ रहा है 2 दिन के बाद। ना शनिवार को आया था और ना ही मेरा ब्लॉग आया है क्या बोलते हैं संडे का। क्योंकि शनिवार को हम चले गए थे हमारे मौसी सास है ना, जो उनके यहाँ पे फंक्शन था, गृह प्रवेश था ना, तो हम लोग वहाँ चले गए। फिर संडे को वहाँ पे तो मैंने वीडियो नहीं बना पाई, सॉरी। क्योंकि अभी मेरा ना इतना वो नहीं करता, थोड़ा सा मन वैसा हो जाता है कि कोई क्या ही बोलेगा कि वीडियो बनाती यूट्यूब पे, ये है वो है। फिर मम्मी वगैरह भी साथ में थी तो सही नहीं लगता है ना, तो मैंने वहाँ का वीडियो शूट नहीं किया। अगर शायद घर वालों में से किसी ने किया होगा तो कोशिश करूँगी, अगर मिल जाएगा मुझे तो किसी से, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, है ना। फिर वहाँ पे मतलब गृह प्रवेश था, फिर वहाँ पे सुंदरकांड हुआ। फिर थोड़ा सा उन्होंने मतलब अच्छा किया था उन्होंने गृह प्रवेश, अच्छी खासी पार्टी वगैरह थी। ज़्यादा वैसा नहीं था हाँ, लेकिन हाँ सही था, है ना। फिर वहाँ पे पूरा दिन लग गया। रात को हम 11 बजे घर पे आए थे वहाँ से। तो यहीं पे था घर जहाँ पे हम रहते हैं ना, वहीं पे बगल में थोड़ी दूर पे। तो हम लोगों ने वहाँ से आके फिर संडे को हाँ वहाँ से आए। फिर वहाँ जैसे 11 बजे हम आ पाए वहाँ से, हैं। और फिर जैसे ही हम लोगों ने घर खोला तो वहाँ से इतनी बदबू, बहुत भयंकर वाली बदबू आ रही थी घर में। क्योंकि जो बाहर कूलर रखा है ना घर से बाहर, उसमें एक चूहा मर गया। उसमें पापा ने देखा ही नहीं कि खोल के कि कूलर को ऐसे पानी भर दिया उसको, और देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया कि इसमें चूहा मर गया। पता नहीं 2 दिन 3 दिन से मरा होगा, तो वो उसी में सड़ गया। तो इतनी बदबू, और मैंने फिर वहाँ से आके गेट खोले, मतलब दिमाग ख़राब हो गया। ऐसा लग रहा था कि पूरे घर में ही मर गया चूहा, मरे हैं चूहा। फिर मैंने पूरे घर को सारे सोफ़े हटा हटा के देखे, लॉबी के सोफ़े हटा के देखे, वहाँ नहीं मिला। फिर ड्राइंग रूम के देखे, फिर मम्मी के कमरे में देखा, अपने कमरे में देखा, किचन में देखा। फिर उसके बाद मैंने पापा का बेड हटाया, वहाँ देखा, कहीं नहीं दिखे हमें चूहा। अब फिर हमने थकार के ड्राइंग रूम का गेट बंद कर दिया ताकि बदबू अंदर को नहीं आए। फिर हम लोग सो गए। फिर सोते सोते हमें 1 डेढ़ बज गया था। फिर हम सुबह लेट उठे थोड़ा सा, और फिर आ गए थे हमारी ननद, यहीं रहती है थोड़ी दूर, मतलब पास में ही। वो आ गए थे, सुबह से आ गए थे, 9:30 10 बजे तक वो लोग भी आ गए थे। फिर हम लोगों ने नाश्ता वास्ता किया। फिर वो उस दिन भी हमने वीडियो शूट नहीं किया। देखो अच्छा नहीं लगता है किसी के सामने वीडियो शूट करना। और आप लोगों को पता तो है ही, जैसे कि मैंने कि अपने घर पे नहीं बता रखा है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, तो ऐसा कुछ बता तो रखा नहीं, इसलिए फिर मैंने नहीं शूट किया। फिर सही भी नहीं लगता है। और ये मैं वीडियो शूट कर रही हूँ मंडे का। यहाँ पे मैं अपने धो रही थी कपड़े, क्योंकि 2 दिन से काम, मतलब वो लोग संडे को दीदी आ गई तो मशीन नहीं लग पाई। शनिवार को सुबह ही 10 बजे हम चले गए थे मौसी के घर, तो फिर इसलिए तब वहाँ पे मशीन नहीं लग पाई। तो सारा काम हो गया, कपड़े भी धुल गए सब। ये देखिए, आधे उतार के रख चुकी हूँ मैं, आधे उतार के रख दिए मैंने कपड़े। ऐसे कंबल वगैरह जो एसी में कंबल ओढ़ते हैं ना, वो कंबल भी धोने को रखे थे, वो सब धो के डाले, और सारे कपड़े धो के डाले, है ना। देखिए, भगवान जी के कपड़े भी धो के डाल दिए। टाइम हो रहा है 11:30। खाना भी बनने के लिए रख दिया। खाने में बना रही हूँ दाल चावल आलू की भुजिया। तो दाल बनने के लिए रख दी मैंने, सीटी लग रही है। ये सारा काम कर लिया। अब मैं आलू काटूंगी, आलू काट के फिर मैं बनाऊंगी आलू की भुजिया, सूखी सूखी सी, तीखी थोड़ी सी, और चावल, है ना। सुबह का नाश्ता हो गया। भगवान जी के लिए बनाई थी मैं वो सेवई दूध वाली, और अपने लिए मैंने आज नाश्ता नहीं किया अभी, क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था। वैसे तो नमक की वो मसाले वाली पूरी बनाई थी, पापा को दे दी सेक के, भैया भी खा के चले गए ऑफिस, और बेटू स्कूल चली गई। और मैंने अभी नाश्ता किया नहीं, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। प्यास लग रही है आज बस, बहुत तेज तेज पानी की। तो अभी थोड़ा सा पानी पीऊंगी, फिर मैं भुजिया आलू काटने के लिए बैठूंगी। आलू काट के फटाफट भुजिया छोक देंगे। चलिए, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में।
तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, कपड़े वगैरह सब धो के, क्योंकि मंडे को बेटी को भी स्कूल जाना था, उसका भी मंथली टेस्ट चल रहे हैं, तो उसको भी सुबह स्कूल भेज के फिर मैंने नहा के पहले पूजा वगैरह कर ली, क्योंकि जो ज़रूरी कपड़े थे वो तो मैंने जैसे गंदे संदे जैसे हम लोग के पहने हुए कपड़े जो होते ना वो थे ना, वो तो हमने पहले धो लिए थे, ताकि हम फिर रह गए थे खाली दोबारा जब सारा पानी निकाल के लगाया तो हमें चादर और कंबल वगैरह धोने थे, वो भी धो के फिर मैंने डाल दिए सारे के सारे। फिर मैं आ गई थी दोपहर का खाना बनाने के लिए यहाँ पे, है ना। और देखो मशीन जब लगा तो ऐसा लगता है 2 दिन में कितने ही कपड़े हो जाते हैं, बहुत कपड़े और होते हैं। और इस टाइम पे तो ना गर्मियों के चक्कर में चादर भी बहुत जल्दी जल्दी बेडशीट चेंज करनी पड़ती है, बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, तो इसलिए फिर कपड़े भी बहुत से फटाफट से धोए मैंने। फिर मैंने यहाँ पे आ गई थी खाना बनाने के लिए। ये बना रही हूँ सूखी आलू की भुजिया और चावल और रोटी। गर्मियों में तो भैया देखो मेरे को रोटी से ज़्यादा चावल अच्छे लगते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों में से किस को कमेंट अच्छे लगते हैं चावल गर्मियों में। वैसे मैं पहले बहुत कम चावल खाती थी, लेकिन हाँ अब खाने लगी मैं चावल, क्योंकि अब मुझे रोटी बहुत कम अच्छी लगती है। जो गर्मियों में रोटी कम अच्छी लगती है, लेकिन सर्दियों में तो मेरे को रोटी चाहिए। और हाँ मैं चावल ना दिन में खा सकती हूँ, मैं रात में चावल नहीं खा सकती, क्योंकि रात में मुझे जब से बेटी हुई है ना तब से उल्टी हो जाती है मेरे को रात में। जैसे अगर मैं चावल ज़्यादा खा लूँ या मैं खा के तुरंत लेट जाऊँ तो मेरे को ना बहुत उल्टी होता है। वो मैं उसमें रात में चावल खाने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे। दिन में तो ये ना जैसे थोड़े बहुत खा ली, एक रोटी खा ली, थोड़े से चावल खा लिए तो चल जाता है मेरा। लेकिन अब मेरा मन करता है चावल खाने का, इसलिए मैं चावल खाती हूँ। फिर दोपहर में ये सिंपल सा लंच बनाया था, क्योंकि देखो सुबह टिफ़िन में ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था मसाले वाली पूड़ी, तो पूड़ी तो देखो हैवी हो जाती है, इसलिए फिर मैंने दाल चावल और आलू की भुजिया ही बनाई थी, यही सब बनाया था। फिर मैं ये सब करने के बाद खाना बन गया। सूखे कपड़े भी फिर उठा के लाई, जितने सूख गए थे वो सब उठा के लाई, फिर उनको फ़ोल्ड किया। फिर ये थोड़े से रखे थे मेरे को, ये कल जैसे वहाँ से लौट के आए थे तो वो भी साड़ियाँ धो धा के रख ली थी, तो ये भी सारी मुझे रखनी थी, मतलब बाहर वाली पीछे वाली अलमारी में। और ये डेली यूज़ वाले कपड़े इस वाली अलमारी में रखते हैं, तो इस वाली में रख रही थी मैं। पापा के कपड़े पापा की अलमारी में रख के आई, मम्मी के कपड़े मम्मी की अलमारी में रख के आई। अब मैं और मेरे और बेटी को दोनों के डेली यूज़ वाले कपड़े एक अलमारी में रहते हैं, वैसे तो अलग अलग रहते हैं। तो पार्टी फंक्शन के ये बाहर पीछे वाली अलमारी में है, पार्टी वगैरह की ऐसे बड़ी वैसी। और मार्केट वगैरह जाने के तो यहीं पे पास में इसी अलमारी के पास में एक छोटी अलमारी दीवार में है ना, उसमें रखे रहते हैं। तो ये सब करने के बाद में फिर मैं बेटी आ गई थी। और कल मुझे इतनी तेज़ नींद आई, ऐसा होता है ना किसी किसी दिन कि हम मतलब मैंने टीवी चालू करी जाके टीवी देखने के लिए, है ना। ये सब करने के बाद मैंने कहा थोड़ी देर टीवी देखती हूँ। और कल मेरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द, पता ही नहीं क्यों। तो फिर मैं जाके वहाँ लेट बैठ गई, मैंने कहा टीवी देखती। और टीवी देखते ही देखते मैं तो 2 मिनट में सो गई। फिर जबकि 1 बज गया था, मैंने कहा बेटी आ रही होगी, फिर वहाँ से 1-1:30 बजे तक आ जाती हो, है ना। तो मैंने कहा अब आ रही होगी उसकी बस, तो एक साथ में उसको खाना वाना खिला के तब थोड़ा आराम करेंगे। लेकिन मेरे को इतनी तेज़ नींद आई, फिर मैं वहाँ से टीवी भी मैंने बंद करी नहीं। और भाई फ्रेंड्स मैं आके अंदर लेट गई, और बस 10 मिनट में क्या नहीं सो पाई, बेटी आ गई स्कूल से, तो वो ढूंढने लगी मम्मा मम्मा, हाँ उसको आते आते मम्मा दिखनी चाहिए। फिर मैंने हम हो गए फटाफट राधा से रानी उसको के, खाना वाना खिलाया। हम हाथ दाल उठाकर चावल कहते हैं और आलू की हम हो भुजिया गए उसकी राधा फरमाइश पे ही रानी के, बनी थी भाई। हम आज भी उसको राधा खिला के रानी फिर के, मम्मी को भी हम दिया कल भी खाना, राधा पापा को भी रानी दिया, के, थोड़ा सा मैंने भी हम खाया। आज भी फिर राधा फटाफट रानी के, बर्तन साफ़ करे, कल भी किचन साफ़ राधा करी। रानी के, और आके ऐसे हम 3 बजे हाथ करीब उठाकर कहते सो हैं पाई। देखो सदा 1:30 बजे रहेंगे वो राधा आती है, फिर रानी के, थोड़ी देर रेस्ट करती है, हम फिर हाथ खाना उठाकर खाती है। कहते हैं फिर सदा उसके बाद रहने मैं का किचन साफ़ सहारा करती हूँ, सब लोगों को खाना देने के बाद मैं किचन साफ़ करती हूँ, फिर थोड़ी देर लेटने आती हूँ। तो ऐसे 3 बजे के करीब मैं लेटने आई थी।
लेट गई, थोड़ा आराम किया, मैंने भी किया, उसको भी आराम करवाया। फिर मैं यहाँ पे आप लोगों को सीधे मिल रही हूँ रात का डिनर बनाने के टाइम पे, रात का खाना बना रही थी तब, जबकि शाम को उसको पढ़ाना है क्योंकि टेस्ट चल रहे हैं उसके। तो उसको पढ़ा के झाड़ू, पहले मैंने झाड़ू लगाई और चाय बना के सबको चाय दे दी, मैंने भी पी ली। फिर मैं पढ़ने बेटी को पढ़ाने लगी, है ना। तो फिर उसको पढ़ाते पढ़ाते बज गए थे मुझे 8। 8 बजने मैंने फिर यहाँ पे बैंगन आलू की सब्ज़ी छौंक दी फटाफट काट के, बैंगन आलू, क्योंकि मम्मी ने बोला था मैं तो चावल और दाल खाऊंगी, क्योंकि दोपहर की दाल रखी थी, उन्होंने तो चावल बना दिए थे मैंने। बस यहाँ पे देखिए ना, चावल बन रहे थे, सब्जी बन गई थी, मैं रोटी सेकने लगी थी, थोड़ा सा आटा गूँध के, क्योंकि थोड़ा आटा रखा था कल का, तो दोपहर का ही रखा था, तो थोड़ा सा ही आटा गूँना। और मुझे ना बैंगन आलू की सब्ज़ी के साथ जो मोटी मोटी हाथ की रोटी होती है ना, वो अच्छी लगती हैं, लेकिन पापा वगैरह नहीं खाते। मैंने अपने लिए तो हाथ की बनाई थी मोटी मोटी सी, इन पापा के लिए तो थोड़ी सी हल्की, थोड़ी सी बेलन वाली बना दी थी, मतलब थोड़ी सी मोटी मोटी। हमने तो अपनी तो मोटी मोटी बनाई थी, 2 रोटी बनाई थी अच्छी सी कुरकुरी कुरकुरी। वैसे मैं मक्खन वगैरह तो कुछ खाती नहीं हूँ, तो मैंने तो वो तो नहीं लगाया, इन लोग की रोटी पे घी लगा दिया, तो अच्छी लगती है बैंगन आलू के साथ में। फिर वो बना के पहले मैंने लाला के लिए रोटी 2 सेक के उनको भूख लगा दिया, फिर उसके बाद में हाँ साथ में दे दिया था, क्योंकि 8 बजे देखो उसको पढ़ा किया था, ये सब बनाते बनाते मुझे 9 बज गए थे। तो मैंने भगवान को भोग लगाने के बाद में तुरंत ही पहले पापा को खाना दिया, फिर साथ में बेटी को दे दिया। और देखो वैसी मोटी वाली थोड़ी सी रोटी जो होती ना, वो तुरंत की तुरंत खाओ तो ही अच्छी लगती है, रखी हुई तो ना फिर वो मोटी, एक तो मोटी होती है, ऊपर से वो गीली गीली सी हो जाती है, फिर नहीं अच्छी लगती है। तो उन लोग को खाना देने के बाद फिर मैंने बंद कर दिया था। यहाँ पे मम्मी के लिए चावल बन रहे थे, फिर घर से फ़ोन आ गया, उन लोगों से थोड़ी सी बात करी, क्योंकि 2 दिन से वहाँ पे भी बात नहीं हो गई। देखो सैटरडे को वहाँ चली गई मौसी जी के यहाँ, संडे को वो दीदी वगैरह आई, फिर वो शाम को वो चली गई, ऐसे गई थी 4-5 बजे के करीब वो चली गई। फिर हम चले गए थे डी मार्ट, सामान लाना था घर का, राशन का ख़त्म हो गया था, तो फिर हम लोग वहाँ से आए, रात को 8 साढ़े 8 बजे आ पाए, है ना। फिर बात ही नहीं हो पाई। फिर मैं अपने घर में वहाँ से आते ही आते तुरंत काम में लग गई, क्योंकि पापा को खाना देना था, भगवान को भोग लगाना था, सबके लिए खाना बनाना था, ये सब करना था मुझे। फिर मैं फटाफट काम में लग गई। घर से फ़ोन भी आया था, तो मैंने उन लोगों को बोल दिया कि आज नहीं, कल करना सुबह फ़ोन, अभी मैं काम कर रही हूँ। तो मैं बोली ठीक है चलो। फिर उसके बाद में मैंने अपना काम करने के बाद फिर ये बात हो ही नहीं पाई थी। फिर मैंने यहाँ पे फटाफट रोटी बनाई, सबको खाना खिलाया, फिर थोड़ी देर बात उन लोग से करने के बाद फिर मैंने 10 बजे के करीब मम्मी को भी खाना दे दिया था, अपना भी खा लिया था। अपना खाना खाने के बाद साथ में थोड़ी सी टीवी देखी, खाना खाते खाते टीवी देखने के बाद फिर मैंने किचन साफ़ करी, खाना खा लिया, अपना किचन साफ़ करी पूरी। और क्योंकि इस टाइम पे बेटी को मैं नॉर्मल 11 बजे तक सुला देती, लेट हो जाता है खैर 11 बजे भी, लेकिन क्या ही कर सकती हूँ, वो सोती नहीं है इतनी जल्दी। अब पहले से जिस बच्चे की आदत पड़ी वो कितनी चेंज कर सकती हूँ मैं। अब तो फिर भी उसको डांट डूट के मैं सुला देती हूँ जल्दी। फिर आप लोग देखो पूरी का आप लोगों को किचन दिखा रहे हैं, पूरी किचन साफ़ हो गई। अपनी माता रानी को प्रणाम किया कि अपनी कृपा हमेशा मेरे परिवार पर बनाए रखना और सब पर बनाए रखना। अन्नपूर्णा मैया सबके किचन हमेशा भरी रहे, सबके भंडार हमेशा भरे रहे, और मेरे घर के भी भंडार हमेशा भरे रहे। बस माता रानी से प्रणाम किया, माता रानी को प्रणाम करके फिर मैं लाइट बंद करी। अब चली गई थी, मैं ताला वाला लगाऊंगी, ताला लगाने के बाद फिर मैं तुरंत ही बेटी को ले जाऊंगी सुलाने के लिए। और मैं फ़ोन अब रात में, पहले तो मैं रात में फ़ोन देख लेती थी थोड़ा बहुत, लेकिन अब मैं फ़ोन देखना भी कम कर दिया है रात में, क्योंकि रात में फ़ोन देख लूँ तो पता ही नहीं चलता कि आधा घंटा कम निकल गया, फिर लेट हो अभी जाती हमारे हूँ घर में सोने देखो में। टीवी फिर चल सुबह रही है। उठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम पानी हो की जाती है बोतल बंद उसको। करो। मैं तो खैर चलो फिर अलार्म लगा के रखा है, तो तूने सुबह उठ सोफे जाती वगैरह हूँ सब जल्दी, झाड़ दिए मैंने। 4:30 बजे ही। अब मैं फिर लगाती हूँ उसके पहले बाद में मैं आ गई थी यहाँ पे, ताला ताल लगाऊंगी, मार। ताला लगाने के बाद फिर सोएंगे। बस यही है आज का मेरा पूरे 11 दिन बज का रहे हैं, रूटीन। आई होप आप लोगों लगाऊंगी को पहले मेरा ताला, ब्लॉग अच्छा लगेगा, बाकी अच्छा लाइट लगे वगैरह बंद तो करूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी
वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। बाय बाय। राधे राधे। राधा वल्लभ।